अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से बिलोंग करते हो जिनका सुबह का पूरा टाइम घर नॉइसी रहता है, जिनका हाल ऐसा है कि सुबह वो पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन के बिना कुछ कर ही नहीं पाते, तो आज मैं उन सभी बेचारे डिस्ट्रैक्टेड बच्चों के लिए एक बेस्ट सा नाइट रूटीन लेके आई हूँ, जिसमें आप लोगों का ना स्लीप सैक्रिफाइस होगा, ना आप लोगों के पढ़ने के आवर्स। बट अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो आप लोगों का जो सिलेक्शन है और आप लोगों का जो परसेंटेज है वो उठना तो एकदम पक्का है। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत अच्छे से ये रूटीन बनाया गया है, थोड़ा ध्यान से देखना, आपको इस इमेज की लिंक भी मिल जाएगी। चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात ये किसके लिए है? तो अगर आपका होम नॉइजी है, सुबह में यूजुअली सबका घर नॉइजी होता है, स्पेशली इफ यू हैव अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में यूजुअली बहुत आवाज होती है, लोग बात करते रहते हैं, कुछ होता रहता है, कुछ होता रहता है। उन सभी बच्चों के लिए आप रात को पढ़ाई करेंगे। अब रात आपको सुपर पावर है क्योंकि सब थक हार के सो चुके होते हैं। उस टाइम पे आपने नहीं हारना है, आपने मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैं तुमको बताती हूँ पहले तो ये रूटीन वर्क क्यों करेगा। तो पहली बात, तुमको ये समय मिल जाएगा पीसफुल समय। पीसफुल क्योंकि इस टाइम कोई उठा ही नहीं हुआ है, तो तुमको डिस्टर्ब कैसे करेगा? ना तो कोई तुम्हें चाय बनाने बोलेगा, ना कोई फैन चालू करने बोलेगा, ना बर्तन घसने बोलेगा, ना झाड़ू मारने बोलेगा। कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट ये प्लान ऐसा प्लान है जिससे तुम्हें नींद भी पूरी होगी। यू विल गेट इनफ स्लीप एज वेल। ठीक है, अब एक चीज तुमको पहले बताती हूँ कि तुम सारे के सारे सब्जेक्ट्स रोज कवर भी कर लोगे अगर तुमने ये प्लान फॉलो किया। और साथ में अगर तुम लोग कंसिस्टेंटली मेरा ये रूल फॉलो करते गए, ये रूटीन फॉलो करते गए, तो डेफिनेटली बिना बर्नआउट के तुम पढ़ते जाओगे और तुम्हारा रूटीन ही वैसा बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला टास्क आपको क्या करना है, 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप घर आ गए कॉलेज वॉलेज से, तो घर आ जाओ और अब तुमको रेस्ट करना है, रीसेट करना है खुद को। फ्रेशन अप हो जाओ, स्नैक्स खाओ, माइंड रिलैक्स करो। फटाक से पढ़ने नहीं बैठना है कि भाई कॉलेज से आए फटाक से पढ़ने बैठ जाते हैं, नहीं, ये तुमको बिल्कुल कतई ही नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में 6 से 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक हल्का फुल्का स्टडी करना है, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें होमवर्क करना है, जो थियरी का पार्ट्स है वो करना है, नोट्स बना लो और रिवीजन कर लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ बायोलॉजी रिवीजन लिखा है क्योंकि मैं बायो की टीचर हूँ। आपको यहाँ पे उस चीज का रिवीजन करना है जो आप जस्ट पढ़ के आए हो। ठीक है, तो याद रखना, जब हम इजी टास्क से शुरू करते हैं ना तो अपने को लगता है बाकी तो सब हो ही जाएगा, क्योंकि हमको पता है हमको रात भर जागने का, और उसमें अगर मैंने तुमको पहले ही फिजिक्स बोल दिया तो वहीं पे लंका लग जाएगी और तुम आगे का नहीं कर पाओगे। इसलिए इजी टास्क से शुरू करो। ठीक है, अब 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही डिनर करना है, क्योंकि उसके बाद अगर आप डिनर करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, फालतू के मोटे जाओगे। ठीक है, तो अपना डिनर खा लो, क्योंकि डाइजेस्ट होने के लिए भी टाइम लगता है। अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, 1 घंटा दिया मैंने तुमको। ठीक है, छोटा सा वॉक करके आ जाओ, जैसे मैं ये करती हूँ। अभी मैं 10:30-11 को घर पहुंचूंगी, तो उसके बाद में आई ईट माई डिनर। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है जल्दी खाने का, मेरा तो तभी लेक्चर चल रहा होता है, तो आई डोंट हैव ऑप्शन बट यू हैव। ठीक है, तो मैं खाती हूँ, उसके बाद में वॉक करती हूँ। मैं मेरे भाई के साथ वॉक करती हूँ बिकॉज ही इज लाइक माई बेस्टी। उसको मैं सब शेयर करती हूँ, वो सब मुझे शेयर करता है, मेरा पूरा माइंड रिलैक्स, उसका पूरा माइंड रिलैक्स। एग्जैक्टली लाइक दैट यू हैव टू डू विथ योर पर्सन। दोस्तों से बात करके ज्यादा अच्छा लगता है, कॉल देम और वॉक करो, स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा आपका 9 बजे से 12 बजे तक मेरे को एकदम शांत स्पॉट चाहिए। 9 बजे से 12 बजे ये तुम्हारा गोल्डन स्टडी टाइम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सब सो चुके हैं। आपको अपना टफेस्ट सब्जेक्ट अब शुरू करना है। नींद भी खुल चुकी है, खा पी के रेडी हो चुके हो, जैसे फिजिक्स, मैथ्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। न्यूमेरिकल सॉल्व करो, टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, अपना 100% फोकस लगा दो, दिल जान लगा देना इसमें। अब ये सब करने के बाद 12 से 12:20 बजे तक रिवीजन टाइम। सबके फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स देखो, जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाया है वो देखो, डायग्राम्स रिव्यू करो, जो जो दिन भर में डायग्राम किया है। अपने मिस्टेक नोटबुक को चेक करो, मिस्टेक नोटबुक जिसके अंदर में तुमने सारे मिस्टेक्स नोट डाउन किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वो रोज नहीं चेक करोगे तो एग्जाम में मिस्टेक करके आओगे। ठीक है, और साथ में जो जो तुमने आज पढ़ाई किया उसको रिकॉग्नाइज करो कि यस यू डिड इट। कहाँ पे तुम लोग नहीं कर पा रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे, आज यू डिड इट, तो यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट। ठीक है, री करो खुद को कि यस वेरी गुड। अब 12:30 से लेके 7:30 बजे तक सुबह आप सो जाओ, तो आपको 7 घंटे की नींद भी मिलेगी। गुड स्लीप मतलब बेटर मेमोरी, बेटर फोकस होने वाला है आप लोगों का। और याद रखना, लोग कहते हैं कि सोना वेस्ट ऑफ द टाइम है, ये हसल का टाइम है, हसल कल्चर है। बेटा हसल के चक्कर में ना भसड़ हो जाएगी, इसकी वजह से सोना जरूरी होता है।
ट्रस्ट मी, एज अ बायोलॉजी टीचर आई नो दिस वेरी वेल। बच्चों को लगता है कि भाई स्ट्रगल कल्चर है, करते हैं, बट नहीं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। सोना जरूरी है, नहीं तो ये सारे स्टेप नहीं कर पाओगे, समझा। अब याद रखना, रूटीन कभी भी ऐसा ही फॉलो करना। अब आप बोलोगे मैम 3-4 ही घंटा हो रहा है, कैसे होगा पढ़ के? बेटा 4 घंटा शुरू में है, फिर धीरे धीरे हम घंटे बढ़ाएंगे, ठीक है, बट सोना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप लोग सुबह के टाइम पढ़ नहीं पाते तो सो जाया करोगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 12:30 तक किया है, फिर जब तुम और कंफर्टेबल हो जाओगे तो 1:30 तक करेंगे, समझा, फिर 2 तक करेंगे, 2:30 तक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे सुबह तक लेके जाएंगे, उसके बाद सोएंगे। बट स्टार्ट हमको 4 ही घंटे से करना है। तो रूटीन कभी भी ऐसा बनाओ जो तुम फॉलो कर पाओ। रियलिस्टिक रूटीन बनाना जरूरी होता है, ठीक है। अब तुमको हर सब्जेक्ट को स्मार्टली कैसे पढ़ना वो भी बताती हूँ। फिजिक्स का बात करो तो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करो, प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चंस को हर दिन। मैथमेटिक्स का बात करो तो क्वेश्चंस हर दिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। फोकस करना स्पीड और एक्यूरेसी पे, कितना जल्दी आप कर पा रहे हो वो मैटर करता है। केमिस्ट्री का बात करूं तो रिएक्शंस को समझो, अंडरस्टैंड करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवाइज करो उसको रेगुलरली। और बायो के लिए आपका टेक्स्ट बुक काफी है। अगर आप नीट दे रहे हो तो एनसीईआरटी, अगर आप सीईटी दे रहे हो तो योर स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक इज वेरी मच इनफ फॉर यू। आपको उसके बाद कुछ भी और चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, डिसिप्लिन टुडे लीड्स टू फ्रीडम टुमारो। लाइफ में हर इंसान को एक फेज में मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगता होगा मजदूर लोग तो क्या ही कर रहे हैं, बेटा मजदूर को जब पढ़ाई करनी थी उस टाइम पे वो लोग जो है एकदम मस्ती कर रहे थे, ग्रैंड मस्ती चल रही थी उनकी। तो आज देखो, आज उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। बट उसी जगह जो ऑफिसर्स होते हैं वो बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, टाइप वाइप करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो जो वो पहले मेहनत करते हैं उनको बाद में फिजिकल मेहनत नहीं करना पड़ता। तो देखो, आज अगर तुमने सैक्रिफाइस किया, कल तुम्हारा इजी फ्यूचर होगा, तुम्हारा, तुम्हारे पेरेंट्स का भी, तुम्हारे आने वाले फैमिली का भी, ठीक है। अब बेटा अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो और आपको और एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो वी हैव लॉन्च नीव बैच एंड शौर्या बैच फॉर ऑल ऑफ यू। ये बैच के प्राइसेस पे बहुत नॉमिनल है, दैट इज जस्ट 6,500 रुपीज फॉर ऑल ऑफ यू बेटा। अब अगर मैं बात करूं बेटा 12th स्टैंडर्ड की, तो पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप हमारे ऐप में लॉग इन करते हैं तो आपको AIO कोर्स फ्री में मिलता है, यानी कि ऑल इन वन कोर्स जो है वो फ्री में मिलेगा, जहां पे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, आप वेद AI के फीचर्स एक्सेस कर सकते हो। चैट जीपीटी पे आपने देखा होगा रेस्ट्रिक्शंस है कि इतने टाइम पे इतना ही कर सकते हैं, बट यहाँ पे देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस माय डियर। अब इसके बाद में स्मार्ट रिप्ले कर सकते हो, कभी भी नोट्स डाउनलोड, कभी भी मतलब पूरा खत्म हो चुका है वीडियो, फिर से रिप्ले करके भी आप उसमें वेद AI के डाउट्स पूछ सकते हो। साथ में आपको DPPs, असाइनमेंट, टेस्ट सब कुछ फ्री मिलेगा, सब कुछ। साथ में एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सारा गाइडेंस मिलता जाएगा। एंड अगर आप लोग हमसे CET पढ़ना चाहते हैं तो वी हैव अ बेस्ट बैच फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज मोरिया बैच। अब मोरिया बैच के अंदर में विल मेक श्योर कि 3,000 भले प्राइस छोटा है, बट तुम लोगों के सपने जो बड़े बड़े वो जरूर पूरे होंगे। एंड बेटा वी हैव आल्सो बेस्ट बुक्स अपने CET के लिए, दैट इज तत्व बुक्स। अब ये तत्व बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। 1800 का प्राइस है यार, बहुत नॉमिनल है, बट क्वेश्चन CET में देखने को मिलेंगे। एंड बेटा अपने पास IVSAT भी, IVSAT इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको 90% स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगा। एंड ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो अपने ये ऑफलाइन सेंटर से जाके आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको कुछ भी और डाउट हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगी, प्लीज मुझे जरूर बताना। ये वीडियो भी आपके ही सजेशन पे बनी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। ऑल द बेस्ट बच्चों।